हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 2.3 से स्टार्ट करते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। तो हमने देखा कि कैसे हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाते थे कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus or OH minus ions in solutions। तो पिछले previous section में हमने ये भी पढ़ा कि कैसे dilute करने से H plus और OH minus ion का concentration कम हो जाता था। Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? तो अब क्या हम क्वांटिटेटिवली फाइंड कर सकते हैं कि कितने आयंस प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, और कैन बी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज, और क्या हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो गिवन सोल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है। सो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प लेके। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? तो बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। तो जब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में सोक किया हुआ पेपर हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देगा, और उससे हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। और ये जो pH के अंदर P है उसका मतलब होता है जर्मन भाषा में पोटेंस, मतलब पावर। तो ये क्या बताता है? इन शॉर्ट pH का मतलब होता है हाइड्रोजन की पावर। On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14। अब देखो 0 से 7 मतलब एसिडिक, 7 न्यूट्रल होता है और 7 से 14 होता है बेसिक। तो जब आप 7 से 0 की तरफ जाओगे मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और जब आप 7 से 14 की तरफ जाओगे मतलब बेसिक नेचर बढ़ेगा। pH should be thought of simply as a number of which indicate the acidic or basic nature of a solution। Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value। अब यहाँ पे ये जो स्केल है उससे मैं आपको बताने की ट्राई करती हूँ कि जैसे जैसे ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे pH डिक्रीज होगा। अब 7 से 0 की तरफ जाना मीन्स एसिडिक नेचर इंक्रीज होना, 7 से 14 की तरफ जाना मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज होना। ठीक है, तो जब 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल का 7 है, 0 to 7 एसिडिक, 7 to 14 बेसिक। वैल्यूज लेस देन 7 मतलब 7 से कम वैल्यू, लेस देन 7 क्या रिप्रेजेंट करता है? एसिडिक सॉल्यूशन। और 7 से 14 का जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिक सॉल्यूशन। It represent an increase in OH minus ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali। So alkali हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि alkali क्या होता है। So बेस का वाटर के अंदर जो सोल्यूशन होता है उसे alkali कहते हैं, मतलब जो डिसॉल्व बेस होते हैं उसे alkali कहते हैं। तो जैसे ही 7 से 14 की तरफ जाएंगे मतलब कि बेसिक नेचर बढ़ रहा है, इट मीन्स OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और जब हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, इट मीन्स H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जनरली पेपर इम्प्रैग्नेटेड मीन्स पेपर सोक किया हुआ, इम्प्रैग्नेट का मतलब होता है सोक किया हुआ, विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर द मेजरिंग pH। तो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंडिकेटर्स है उनको मिक्स करके, उसके अंदर एक पेपर हमें सोक करता है और उससे हमें फिर ये pH जो है वो चेक करना है। तो आपको याद रखना है कि 0 से 7 का स्केल होता है एसिडिक, 7 से 14 होता है बेसिक और 7 होता है न्यूट्रल। जब आप 7 से 0 की तरफ जाते हो तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, और जब आप 7 से 14 की तरफ जाते हो तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.11, टेस्ट द pH वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 2.2। तो यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस है इनका pH वैल्यू हमें pH पेपर की हेल्प से चेक करना है, और जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसे रिकॉर्ड करने हैं। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और नेचर भी बताना है कि वो एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है,
बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हमें कुछ 10 जितने सोल्यूशन दिए गए हैं। सबसे पहले है सलाइवा बिफोर मील, मतलब खाना खाने के पहले सलाइवा का नेचर क्या होगा। तो उसका जब हम पीएच चेक करेंगे तो कलर कैसा आएगा, ग्रीन। अब यहाँ पे देखिए ये जो पेपर है, ठीक है, पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस शोन ऑन अ पीएच पेपर, ये पीएच पेपर है और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड मींस हम कंपेयर कर सकते हैं कि जब आपने सलाइवा का चेक किया बिफोर मील तो वो ग्रीन कलर का आया, तो अब यहाँ पे ये ग्रीन कुछ इतना जो है ये 7, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक और बार समझने की कोशिश कीजिए आप कि 0 से 7 मतलब कि वही एसिडिक, 7 वाला न्यूट्रल होगा और 7 से 14 बेसिक। तो ग्रीन कलर है, कितना पीएच का वैल्यू हो रहा है 7.4। अब 7 तक तो क्या था, न्यूट्रल, अब 7.4 वैल्यू आया, इट मींस वो बेस की तरफ जा रहा है। तो कैसा होगा, बिफोर मील सलाइवा का जो पीएच है वो स्लाइटली बेसिक होगा। आफ्टर मील कितना रीडिंग आ रहा है 5.8, मतलब इस तरफ आ रहा है, 7 से कम जा रहा है मतलब वो एसिडिक होगा। फिर लेमन जूस का कलर कैसा होगा, जब आप पीएच पेपर डिप करोगे तो ऑरेंज कलर, तो समथिंग 2.5 उसका वैल्यू है पीएच का वैल्यू, तो 2.5 इज हाईली एसिडिक। उसके बाद कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक के अंदर जब आप पीएच पेपर डिप करोगे तो वो कलर देगा ग्रीन और उसका अप्रोक्सीमेट पीएच का वैल्यू 6 होता है, जो स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि 6 फिर 7 आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये स्लाइटली एसिडिक होगा। उसके बाद कैरेट जूस, गाजर का जो रस होता है, गाजर का जूस होता है, उसके अंदर जब आप पीएच पेपर डिप करोगे तो वो येलो समथिंग ग्रीन कलर देगा, अप्रोक्सीमेट 5.6 रीडिंग है, तो 7 से कम है मतलब 5.6 एसिडिक होगा। उसके बाद अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी सोल्यूशन के अंदर जब पीएच पेपर से चेक करोगे तो येलो कलर देगा, 5.0 उसका वैल्यू है, तो 5.0 डेफिनेटली 7 से कम है मतलब वो एसिडिक है। टोमेटो जूस के अंदर, टोमेटो जूस में तो हमें पता है कि ऑलरेडी सिट्रिक एसिड, टोमेटो के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। टोमेटो जूस 1 मिनट, हाँ, सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है और टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। उसके अंदर भी एसिड होता है। अब जब आप पीएच पेपर डिप करोगे टोमेटो जूस के अंदर तो वो कलर देगा सैंडी येलो, रीडिंग होगा 4.1, 4.1 डेफिनेटली एसिडिक होगा। उसके बाद टैप वाटर की बात करें, ग्रीन कलर 7.0, इट मींस न्यूट्रल। 1 मोलर NaOH, अब NaOH क्या है, बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, पर्पल कलर होगा जब पीएच पेपर डिप करोगे तो आप, और 13 इसका रीडिंग आ रहा है, इट मींस दिस इज हाईली बेसिक। और 1 मोलर HCl की अगर हम बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी कैसा होगा, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, ठीक है, रेड कलर देगा और यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिक। तो यहाँ पे सारा ये जो आपकी एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गया, इसकी हेल्प से हमने आइडेंटिफाई किया। So the strength of acids and bases depends on the number of H+ ion and OH- ion produced respectively. तो जितने ज्यादा H+ ion प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा आपका सोल्यूशन एसिडिक होगा, जितना ज्यादा OH- आयन प्रोड्यूस होंगे वो इतना ज्यादा बेसिक होगा। इफ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर, मतलब दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी 1 मोलर लिया और एसिटिक एसिड भी 1 मोलर लिया, और फिर हमें क्या करना है, चेक करना है, देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। Acids that give rise to more H+ ion are said to be strong acid and acid that give less H+ ions are said to be weak acid. तो दोनों को कंपेयर करना है, HCl और एसिटिक एसिड को, HCl और CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं हम उसको। तो कौन ज्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे और एसिटिक एसिड को वीक कहेंगे। तो किसके ऊपर से हमने ये पता लगाया, तो जो ज्यादा H+ आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, उसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे और जो कम करेंगे उसे हम वीक एसिड्स कहेंगे। सो कैन यू नाउ से दैट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जो ज्यादा OH- आयन रिलीज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और जो कम रिलीज करेंगे वो वीक बेस होंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा 2.3.1 इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो इतना कुछ हमने पढ़ लिया पीएच के बारे में, अब एवरीडे, डे टू डे लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या उनको पीएच से फर्क पड़ता है, क्या वो लिमिटेड पीएच के रेंज में ही काम करते हैं, सो डेफिनेटली यस। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। अब देखो कितना छोटा, मतलब बहुत नैरो
ये रेंज है पीएच का, कि अगर 7.0 से कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगी और 7.8 से ज्यादा होगा तो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे। सो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, तो जब बारिश की पीएच 5.6 से कम हो जाएगी तो उसे एसिड रेन कहते हैं। और जब एसिड रेन नदी में जाएगी, रिवर में जाएगी, तो उनका भी जो पानी है उसका भी पीएच कम कर देगी और पूरा मतलब सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ रहती है, जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, डेफिनेटली उनकी लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरा एसिडिक हो जाने की वजह से सारी जो रिएक्शंस है वो चेंज हो जाएगी। Acids in other planets, the atmosphere of Venus is made up of the thick white and yellowish clouds of sulfuric acid। तो Venus planet की बात कर रहे हैं कि वहां पे clouds जो है वो किसके बने हुए हैं, बहुत मोटे मोटे से clouds है, वो भी sulfuric acid के। So do you think life can exist on this planet? तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ pH 5.6 से कम होने से मतलब इतनी दिक्कत होती है, तो सोचो कि अगर एसिड्स के क्लाउड्स होंगे तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकती है लाइफ। What is the pH of the soil in your backyard? तो हमारे बैकयार्ड में चेक करनी है कि भाई हमारा जो सॉइल है उसका pH क्या है। So plants require a specific pH range for their healthy growth। तो जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स है, वो भी pH सेंसिटिव है, वैसे ही प्लांट भी pH सेंसिटिव है, वो भी एक स्पेसिफिक pH रेंज में ही काम करते हैं। अगर स्पेसिफिक pH रेंज होगा तभी उनका जो ग्रोथ है वो हेल्दी होगा। To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in manner described below in the activity 2.12. And also you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. So definitely हर एक जगह पे अलग अलग तरीके के plants उगते हैं, क्योंकि वहाँ का जो soil texture है, soil का pH है वो different होता है। तो हमें एक activity perform करनी है। क्या करना है? Put about 2 gram soil in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ग्राम सॉइल लेनी है और उसके अंदर 5 ml हमें वाटर डाल देना है। तो उसका क्या होगा, ये सोल्यूशन बन जाएगा। उसको अच्छे से हिलाना है, शेक करना है और फिर उसको छान लेना है। और जो फिल्ट्रेट मिलता है उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हमें चेक करना है कि भाई क्या पीएच आया। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन? तो हम यही कंक्लूजन लगा सकते हैं कि भाई अगर न्यूट्रल सॉइल होगा ना तो वो प्लांट के लिए सबसे ठीक रहेगा। अगर सॉइल का जो पीएच है वो बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा तो प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगे और मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक है पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे भी एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर से HCl रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पीएच जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड and it helps in the digestion of food without harming the stomach। तो ये डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे कि कैसे HCl हेल्प करता है खाने के डाइजेशन के अंदर। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो जब इनडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी हो जाती है तो स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। इस वजह से स्टमक के अंदर पेन और इरिटेशन होना कॉमन होता है और आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम हम सब कहीं ना कहीं फेस कर चुके हैं। To get rid of this pain, people use bases called antacids। तो फिर एसिडिटी हो जाती है तो उसकी जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं, मतलब उसकी इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए। One such a remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter। तो स्टार्टिंग में ही चैप्टर के आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई घर में किसी को एसिडिटी हुई है तो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे। सो दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो भाई एसिडिटी हुई है तो हमें बेस लेना है, ठीक है, तो जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं उसे, ये एक माइल्ड बेस है, ये ज्यादातर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और स्टमक का पीएच कितना है? सो 1.5 से 3.5, मतलब ये एसिडिक है। उसके बाद अगला टॉपिक है पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डीके। सो टूथ डीके होता है, हमारे जो दांत है वो भी खराब हो जाते हैं, उसमें सड़न लग जाती है पीएच चेंज होने की वजह से। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो अगर हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाएगी, लो हो जाएगी, तो दांत हमारे सड़ने लगेंगे, टूथ डीके होने लगेगा। सो टूथ एनिमल, हमारा जो बाहर का कवच है, जो एनिमल है, वो किससे बना हुआ है? सो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना हुआ है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, वो चाहे स्कूल के एग्जाम हो चाहे बोर्ड की एग्जाम, बस इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। पानी में तो बिल्कुल भी कभी देखा कि हमारे दांत जो है वो डिजोल्व हो गए हो पानी पीने से? नहीं, ऐसा नहीं होता।
बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, बट डेफिनेटली उसके अंदर सडन लग जाएगी अगर हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो गई। अब ये कब होगी पीएच, ये 5.5 से नीचे कब जाएगी? सो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स जो रह जाते हैं, फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं और शुगर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। शुगर को डिग्रेड करके क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, इस वजह से माउथ की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है और 5.5 से नीचे हो जाती है। सो बेस्ट वे क्या है इसको प्रिवेंट करने का कि भाई खाना खाने के बाद माउथ को क्लीन कर लेना है पानी से। ठीक है, एंड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, तो जो भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक ही होती है नेचर में। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। तो अब हमें समझ में आया कि टूथपेस्ट बेस की होती है, क्योंकि जो एसिडिक मीडियम क्रिएट हुआ है, तो अगर हम बेसिक टूथपेस्ट यूज करेंगे तो एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, Ca3PO4 ट्वाइस। उसके बाद है अगला टॉपिक, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सो हैव यू एवर सीन, हैव बीन स्टंग बाय अ हनी बी? हाँ, तो कभी ना कभी तो काट ही लिया होगा आपको हनी बी ने। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो जब भी हमें मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है, बहुत पेन और इरिटेशन होता है उस जगह पे। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। और जहाँ पे आपको काटती है मधुमक्खी वहां पे आप बेकिंग सोडा लगा लेते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा महसूस होता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, तो ये तो बात हो गई बी की, पर एक मतलब एक लीव भी है, तो वो भी अगर वहां उसके ऊपर भी आपका हाथ आ जाएगा मतलब कोइंसिडेंटली, तो भी वो क्या करेगा, वो बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगी, तो उसमें से भी मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है। यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला लगेगा कि एसिड रिलीज हो रहा है, बाहर से बेस लगा लो, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, इफेक्ट नलीफाई हो जाएगी, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा और बताया गया है नेटल लीव्स के बारे में, तो इसे बिच्छू बूटी भी कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, सो नेटल इज अ हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, मतलब जंगल के अंदर ये आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, मतलब ऐसे कांटेदार इनके हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है पत्तों के ऊपर, विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। तो जानबूझ करके तो टच नहीं करेंगे, बट एक्सीडेंटली कभी टच हो गया तो फिर उसमें से क्या रिलीज होता है, मिथेनोइक एसिड, और फिर आपको लगेगा मतलब ऐसे पेन इरिटेशन फील होगा। A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dog plant, which often grows beside the nettle in the wild. तो जंगल में जहाँ पे ये नेटल लीव्स होते हैं, बिच्छू बूटी होती है, वहीं पे कहीं आसपास आप देखोगे तो डॉग प्लांट्स भी होते हैं। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? डेफिनेटली, अब ये एक एसिड रिलीज कर रहा है तो डॉग प्लांट बेसिक ही होगा, इसी वजह से तो यहाँ पे एसिड प्लस बेस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ यू एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट व्हाइल ट्रेकिंग। तो अगर आप ट्रेकिंग के लिए जा रहे हो और नेटल प्लांट एक्सीडेंटली टच हो गया, आपको इरिटेशन फील हो रहा है, तो आपको डॉग प्लांट सर्च करना है। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर सच स्टिंग? तो वो हमें पता है कि घर में तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, कि अगर ऐसा कुछ बी वगैरह काट लेता है तो हम क्या लगा लेते हैं, चूना लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस होता है और फिर एसिड प्लस बेस मिलके वही सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 2.3, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। सो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। और अगर आपको एंड कीड़ी काट जाएगी तो मिथेनोइक एसिड। और नेटल स्टिंग अभी अभी हमने पढ़ा बिच्छू बूटी के बारे में, और उसके अंदर भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। यू हैव टू सोल्यूशंस, तो दो सोल्यूशन दिए गए आपको अननोन, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। एक का पीएच, ए का पीएच है 6 और बी का पीएच है 8। सो विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन, तो किसके अंदर ज्यादा होगा, तो भाई जो ज्यादा एसिडिक होगा उसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। तो कौन है एसिडिक, तो भाई 0 से 7, मतलब 7 तक तो एसिडिक है, तो यहाँ पे 6 वाला जो है वो एसिडिक होगा, 8 वाला जो है वो बेस होगा, एज सिंपल एज दैट। What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? तो जितना ज्यादा H plus ion होगा, इंक्रीज होगा, तो वो एसिडिक होगा, जितना H plus ion डिक्रीज होगा इतना सोल्यूशन बेसिक होगा। थर्ड क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H plus ions? क्या बेसिक सॉल्यूशंस में भी H plus ions होते हैं? If yes, then why are this basic?
अरे होते तो है पर उनका जो अमाउंट होता है, उनके जो नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस, तो बेसिक के अंदर भी H प्लस तो होते हैं, पर बेस क्यों है वो, क्योंकि उसके अंदर OH का ज्यादा कंसेंट्रेशन है, इसी वजह से वो बेस है, और H प्लस का कम होगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लैक लाइम और चॉक। तो कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जब किसान अपने खेत के अंदर ये सारी चीजें डालेगा। अब ये सारी चीजें देखो, देखने से ही हमें पता चलता है, इतना सब कुछ पढ़ा अभी हमने। सो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सबका नेचर कैसा है, बेसिक है। मतलब जरूर से उसकी सॉइल कैसी हो गई होगी, एसिडिक हो गई होगी, है ना, इम्प्रॉपर होगी कल्टीवेशन के लिए। तो क्या करेंगे भाई, बेसिसिटी इंक्रीज करने के लिए फार्मर जो है, किसान जो है, वो अपने खेत में ये तीनों में से कोई भी चीज डाल के और सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब अगला वाला जो वीडियो होगा पार्ट 4 का, उसमें हम पढ़ेंगे 2.4, राइट।